मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अनोखा ही राजनीतिक नज़ारा देखने को मिल रहा है। दिग्विजय दिग्विजय और कमलनाथ, ये दोनों भले ही मध्य प्रदेश के राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, लेकिन इस बार इस जोड़ी ने गांधी परिवार के खिलाफ एक बड़ा ही कदम उठाया है। गांधी परिवार को राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन में एक भी नहीं चलने दी इन दोनों की जोड़ी ने। राहुल गांधी चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन बने राज्यसभा प्रत्याशी, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ने अशोक सिंह को राज्यसभा प्रत्याशी बनाकर गांधी परिवार के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा दे मारा है। आखिर कौन है कांग्रेस के नए राज्यसभा प्रत्याशी अशोक सिंह? अशोक सिंह बता दें कि अशोक सिंह 4 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में इतने पिटे हुए और हारे हुए राज्यसभा प्रत्याशी बनाना ये दर्शाता है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है, ये बल्कि एकदम गांधी परिवार के विपरीत ही डिसीजन लिया गया है, जो कि प्रदेश कमेटी ने लिया है, जिसका नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। वैसे तो कमलनाथ खुद चाहते थे कि वे खुद राज्यसभा प्रत्याशी बने, क्योंकि उन्हें इस बार पता था इस बार हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2/3 से अधिक 150 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनी और कांग्रेस की बहुत बुरी तरह हार हो गई। इसके बाद अटकली ये भी लग रही थी कि इस बार यदि नकुलनाथ मतलब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यदि छिंदवाड़ा से लड़ते तो शायद उनकी भी एक बहुत बड़ी हार हो सकती थी। इसके चलते कमलनाथ चाहते थे कि कम से कम परिवार का एक सदस्य तो भी राजनीति में बना रहे, जैसा कि उनके प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह खुद राज्यसभा के सांसद है, जिनका कार्यकाल 2026 में पूरा होगा। बता दें कि इस समय लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 28 बीजेपी के पास है और एक केवल जो पिछली बार 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीती थी। कम मार्जिन थी लेकिन फिर भी निकाल ली थी। और अगर यदि राज्यसभा सीट की नजरिए से देखें तो राज्य में कुल 11 राज्यसभा की सीटें हैं, जिनमें से 8 बीजेपी के पास है और 3 कांग्रेस के पास है। 3 में से नाम देखें तो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल 2026 में पूरा होगा। उसके बाद विवेक तन्खा जी है, जिनका कार्यकाल 2028 में समाप्त होगा, और एक राजमणि पटेल है, जिनका कार्यकाल 2024 अप्रैल में समाप्त होगा। मतलब 2 महीने के बाद ये सीट खाली होने जा रही है, जिन पे मतलब फुल टर्म के लिए इलेक्शन होगा। कमलनाथ इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। यदि उनकी आला कमान उनकी बात पर गौर फरमाता है और उनको एक बार चांस देता है तो शायद वे बन सकते हैं। यदि उनको मौका नहीं दिया तो एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। यदि कांग्रेस ने कमलनाथ को अप्रैल में खाली होने वाली राज्यसभा की सीट पर नामांकित नहीं किया, उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया, तो कमलनाथ बीजेपी से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि कमलनाथ कांग्रेस को मध्य प्रदेश में तोड़ दे, क्योंकि उनको अपने बेटे की बहुत फिक्र है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में कुछ भी हो गए लेकिन अपना पुत्र मोह नहीं छोड़े, वैसे ही कमलनाथ भी अपने बेटे नकुलनाथ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि वे अभी कुछ दिनों पहले वो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले थे। उन्होंने भेंट के दौरान ये कहा था, सब स्वतंत्र है, कोई किसी पार्टी के बंधन में नहीं है। इस बयान से ये तो अटकलें लग रही है कमलनाथ का अब कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है और वह इस बात की फिराक में है कि कब उनको मौका मिले और वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ के बीजेपी के साथ मिल के अपने बेटे की लोकसभा की सीट पक्की कर ले और अपना राजनीतिक भविष्य बचा ले, क्योंकि उनको भी पता है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। इस जहाज से जल्दी ना निकले तो खुद ही डूब जाएंगे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने इस बात को टाला भी नहीं और नकारा भी नहीं। मतलब कुछ न कुछ तो पक रहा है। देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठी है, लेकिन जिस और भी करवट ले मध्य प्रदेश की राजधानी, ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है कि शायद कमलनाथ कांग्रेस तोड़कर कांग्रेस का पतन कर दे मध्य प्रदेश की राजनीति में। देखिए क्या होता है।